फ्रेंड्स, पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है कविता आरोह व आंखें सुमितानंद पंत का पार्ट 2 में। इसके पहले हमने काव्यांश 1, 2, 3 को एक्सप्लेन किया था, जो आपने समझा। अब हम काव्यांश 4 और 5 के बारे में अध्ययन करेंगे, कविता का आधा रूप जो बचा हुआ था उसका। तो आइए शुरू करते हैं। बिना दवा दर्पण मरी एक दिन। ये काव्यांश है। बिना दवा दर्पण के धरनी, धरनी मतलब घर वाली, स्वर्ग चली आंखें आती भर, वो मर गई। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। घर में विधवा पतोही रही, लक्ष्मीन थी ये तद्यपि पति घातीन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। पत्नी थी उसकी, किसान की, बहुत बीमार हो गई और बीमार होने से उसका दवाई और इलाज नहीं हो पाया, वो चल गई, चल बसी। परिवार का सदस्य एक और कम हो गया और देखरेख के अभाव में बिना दूध मुई बिटिया 2 दिन बाद चल पड़ी। अब वो घर में संभालने वाला कोई नहीं था, तो उसकी बेटी वगैरह जो छोटी थी वो भी मर गई। तो घर के देखते देखते 3 सदस्य मर गए, जीव जंतु सब चले गए। अब किसान और उसकी एक आखिरी बहू बची है। बहू विधवा थी, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मीन थी पति घातीन, वो लक्ष्मी के समान थी। लेकिन हमारा समाज जो है वो विधवा महिलाओं को या अकेली महिलाओं को ताने मारता है, और ख़ासतौर से गाँवों में और ग्रामीण क्षेत्रों में तो ताने सुन सुन के परेशान है। एक दिन पुलिस वाले ने उनको थाने पे बुला लिया, क्या कि तुम्हारे घर में मृत्यु कैसी, पूछताछ के नाम पे। तो शर्म के मारे महिला घर लौट करके जब वापस आई तो किसी को भी कुछ नहीं बताया और कुएं में डूब के उसने जान दे दी। तो बहू भी फिर खत्म हो गई, कुएं में डूब के मरी है, कुएं में आत्महत्या की है। अब हमारा काव्यांश नंबर 5, खेर पैर की जूती वह मरी। खेर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवत तीखी नोक सदस्य बन जाती। चलो बीवी तो बीवी है, मर गई कोई बात नहीं, दूसरी आसक्ति हमारे समाज में आसान है विवाह करना दूसरा। परंतु लड़का जो जवान था वो मर गया, उसको कहाँ से लेकर के आएगा वो दोबारा? जो उसका कंधा था, एक प्रकार का ताकत का कंधा, सपोर्टर, घर में मदद करने वाला। अब वो इन्हीं सब घटनाओं को देख कर किसान को पुरानी बातें याद आती है। वो लगातार डिप्रेशन में और घोर निराशा में चला जाता है और वह चितवन बार बार यही बात उसको सताती कि जीवन मेरा क्या था और क्या हो गया। तो आंखों को देख कर कवि ने इतनी सारी बातें लिखी कि व्यक्ति के सबसे पहले किसी प्रकार के हाव भाव जो दिखाई देते हैं वो आंखों से दिखाई देती है। तो सुमितानंद पंत जो है प्रयोगवादी विचारधारा के कवि है। किसानों की स्थिति आज़ादी के बाद भी कोई विशेष बदली नहीं है। आज भी चारों ओर हाहाकार बचा हुआ, कभी फसलों के दाम नहीं मिलते, कभी फसलें खराब हो जाती है, कभी वर्षा अधिक होती, कभी वर्षा होती ही नहीं है। तो इस पाठ में इन ज्वलंत मुद्दों को सुमितानंद पंत जी ने उठाया है और इन मुद्दों को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको इन दोनों भागों को मिलाकर के इस कविता का यह मूल सार समझ में आया होगा। आपको और अधिक अच्छे से तैयारी अगर करना है तो इस कविता का 3-4 बार अध्ययन अगर आप करेंगे तो आपको पूरी बात समझ में, क्योंकि इसकी भाषा बहुत ही सरल है। इतनी सरल भाषा में कवि ने लिखी है कि हमको हर बात समझ में आती है। तो ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप आगे के अगले टॉपिक्स के लिए तैयार है। नया विषय लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा।